नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। आयुर्वेद एकमात्र ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही है और जिसका वर्णन ग्रंथों में भी है, लेकिन इसका उत्सर्जन हमारे पूर्वजों द्वारा, ऋषि मुनियों द्वारा हुआ था। लेकिन आज के इस दौर में कहीं ना कहीं हमारा रुझान, यानी हम सभी लोग जो हैं, इन सभी का रुझान आयुर्वेद की ओर से कम होता जा रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हमें इसी रुझान को बढ़ाना है, प्रकृति की ओर रुख करना है और अपने स्वास्थ्य, अपनी तंदुरुस्ती को बेहतर बनाना है। इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके अंदर जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपको प्रकृति से जोड़ते हैं, आयुर्वेद से जोड़ते हैं, औषधि तत्वों के बारे में आपको बताते हैं कैसे आप अपना स्वयं का उपचार कर सकते हैं प्रकृति के तमाम उन संसाधनों का प्रयोग करते हुए। क्योंकि ख़ास तौर पर प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, वरदान दिया है, एक अपना खुशहाल रहने का एक तरीका हमें दिया है, लेकिन उसका सदुपयोग करना हमारी ही जिम्मेदारी है और जिसको हम सही से नहीं कर पाते हैं। भोजन, श्वास लेना और ये नित्य प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं, इनमें कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी उत्पन्न होती है, उसके तालमेल ना बैठ पाने के कारण हमें कई प्रकार के रोगों के होने की संभावना बन जाती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं, कैसे आप अपने आप को तंदुरुस्त और निरोगी बनाए रख सकते हैं। और इसीलिए कार्यक्रम में जब भी हम शुरुआत करते हैं, आप सभी को हम ध्यान दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, उपचार आपको बताए जाएं, उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, भोजन हम सेवन करते हैं, खाने के लिए ही भोजन हम तैयार करते हैं, कोशिश ये करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा लजीज स्वाद वाला भोजन बनाए। समस्या तब आती है जब वही भोजन हमारे पेट में जाकर पचता नहीं है, जिसे कहते हैं अपाच क्रिया हो जाना। भोजन अगर नहीं पच रहा है तो हम इसमें किसकी कमी समझ सकते हैं, हमारे शरीर की या हमारे भोजन की? किस तरीके से आप इन विषयों को देखते हैं? देखिए, जो पेट को एक कूड़ादान समझता है उसको अपाच क्रिया होती है। हर एक को अपाच क्रिया नहीं होती। जो छना हुआ आटा खाएगा, धुली हुई दालें खाएगा, छिली हुई सब्जी खाएगा, खाना ठंडा खाएगा, उसको अपाच क्रिया बहुत लंबे हाथों से लेती है। अब अपाच क्रिया जितनी जल्दी होती है उतनी जल्दी कटती नहीं है। और अपाच क्रिया का आज पूरे संसार के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरलिस्ट का, एलोपैथी में कोई उपचार नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार हर एक बीमारी को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। अपाच क्रिया वाले को सबसे पहले तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए जी। जो पानी कम पीते हैं उनको भी अपाच क्रिया होती है। और खाना खाते समय कम से कम 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं। उसका नियम है कि 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराए खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो आपका रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। जब आपकी पाचन शक्ति ठीक है, पैंक्री इंसुलिन बना रहे, पित्ते में तेजाब नहीं है, गुर्दा पूरा काम कर रहा है, तिल्ली बनाए गए खून को स्वीकार कर रहे, तो रोग कहाँ से आएगा? परंतु जब इसमें कच्चा रस तिल्ली को मिलता, वापस खून में, पखाने में फेंक देती है और फिर रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। जितने हम चिकनाट कम खाएंगे, खुश्क अनाज खाएंगे, छिलके वाला अनाज खाएंगे, छिलके वाली सब्जियां खाएंगे, सिजे और छिलके वाली दालें लेंगे, तो हमें किसी किस्म की अपाच क्रिया हो ही नहीं सकती। परंतु यदि आपको अपाच क्रिया हो गई तो इसका सबसे आसान तरीका है टमाटर।
पके हुए टमाटर का जूस निकालें। 1 गिलास जूस पीने में आप आधे घंटे का समय लगाएं, परंतु उसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डालना, बस ऐसे पीना है। 1 गिलास सुबह पी लें, 1 गिलास दोपहर को पी लें, 1 गिलास दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले पी लें। तो पहले दिन जो आपका मन कुछ खाने को नहीं करता तो खाने को करेगा, और इससे पेट ऐसे साफ होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के उस जगह को साफ करती है। ऐसे लीवर को, पैंक्री को, पित्ते को, गुर्दे को, तिल्ली को टमाटर का जूस साफ करेगा। जब ये साफ करेगा और खून अच्छा बनेगा तो दिल को जब मिलेगा तो शरीर में चेतनगी भी आएगी, और जो कचरा आंतों के अंदर फंसा था ऐसे निकलेगा जैसे नदी में बाढ़ आती है और नदी के किनारे बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। ऐसे ही आपको 3 बार लेने से कम 4 या 5 बार पेट साफ होगा और आपकी पाच क्रिया 2 दिन में समाप्त हो जाएगी। परंतु जिनको टमाटर नहीं मिलते उनके लिए फिर सबसे आसान तरीका है कि सोयाबीन को पिसा लें, उसका आटा बना लें। अब जितनी के आपको दूध की आवश्यकता उतना पानी आप गर्म करने रख दें। जब पानी आपका उबलने लगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा सोयाबीन का आटा डालते जाएं और घोलते जाएं, वो घुल जाए। फिर उसको जितना गाढ़ा करना उतना करके फिर आंच बंद करके उसको छान लें। छान करके जो कचरा बचा उसको आटे में मिला के खा लें, और जो आपके पास दूध बना 1 या 2 गिलास जितना का आपने पीना पी लें, बाकी का दही जमा दें। अब इस दही को आप सुबह सूर्य उदय होने से पहले 250 ग्राम ले लें। उसमें भी आपने कुछ नहीं मिलाना, ऐसे खाना है। फिर उसके 3 घंटे बाद फिर 250 ग्राम ले लें, और 12 साढ़े 12 बजे फिर 250 ग्राम ले लें। अब आपसे भूख बर्दाश्त नहीं होगी, आपकी अपाच क्रिया समाप्त होगी। अब आपको कुछ खाने को चाहिए, तो उस टाइम जो आपके पास दही बचा है उस दही के अंदर आप चने के बेसन को कोई भी सब्जियां जैसे लौकी है या कद्दू है या परवल है, ये कोई भी चीज़ लेके उस बेसन में मिला के और इसकी पकौड़ियाँ बना लें। अब इन पकौड़ियों को वो जो आपने दही की कड़ी बनाई है उसमें डाल दें। पकौड़ियाँ खाते जाएं और दही ऊपर से पीते जाएं। तो 3 दिन में आपके शरीर के अंदर वो रंगत आएगी जैसे वर्षा ऋतु में बंजर जमीन पे हरियाली छाती है, ऐसे चेहरे पे भी चमक आएगी और अपाच क्रिया का नाम अनुसार नहीं रहेगा। परंतु डेयरी का दूध, भैंस का दूध, इसमें अपाच क्रिया को, रोग को बढ़ाता है, काटता नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। अचारों में सबसे अच्छा आंवले का अचार, नंबर 2 पे जिमीकंद का अचार, नंबर 3 पे नींबू का अचार। ये आप अपाच क्रिया को तोड़ने के लिए अमृत समझें। आप इनमें से जो भी अचार खाना चाहें खा सकते हैं। आपको रोटी नहीं खानी है, भूख नहीं है, अचार ही खाएं आप, और बाद में हल्का गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं तो ये भी अपाच क्रिया को 1 हफ्ते में बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम महेश्वर सिंह है। मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, मोहाली, पंजाब में। मेरे को
पेट में दर्द रहती थी और सूजा रहता था। मेरा सारी उम्र पेट का जो 36 इंच की वेस्ट थी वो साली 40 हो गई और घटे ही ना। जब कुछ खाऊं तो सूज जाता था और दर्द होनी शुरू हो जाती थी, और ना खाऊं तो सूजन रहती थी। दिल्ली आया हुआ हूँ स्वामी जी को दिखाने के लिए। वो सूजन भी मेरी कम हो गई है और दर्द तो अब है नहीं, मगर मेरी वेस्ट जो है 40 से 38 हो गई है। और भगवान करेगा स्वामी जी ने और दवाई दी है, उससे मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं स्वामी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिनकी कृपा से मुझे ये बीमारी से फ़ायदा हुआ। मेरा नाम प्रेमलता सोलंकी है। मैं हैदराबाद से हूँ। मेरे पैरों में और कमर में 17 साल से तकलीफ़ थी और गुरुजी के यहाँ आई मैंने। अभी दवाई खाई है 15 दिन की। आज कमर में इतनी दर्द थी कि मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। कमर का दर्द तो 2 ही पट्टी में मेरा बहुत रिलीफ मिल गया। ये दर्द 17 साल से था। मैं एलोपैथिक में तो मैं कम ही गई, लेकिन आयुर्वेद में और भी बहुत सी जगह गई और नेचुरोपैथी में भी गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन बाबा जी के यहाँ आने से 15 दिन में मुझे 70% फ़ायदा हुआ है और आज मैं चल रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सिंह सर। ओम प्रकाश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? रोहतास जिला। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? सर यही प्रॉब्लम है कि मुझको बहुत ज़्यादा ढकार आता है, गैस बनाता है। जी देखो बेटा, जब लीवर काम नहीं करता पूरा, पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाती, पेट में सड़ता है तो उसकी गैस बनती है। यदि डकारों से निकल जाए तब तो बहुत बढ़िया, और दिमाग में चली जाए, सिर में, तो चक्कर भी आते हैं इससे, माइग्रेन भी होता है, ब्रेन ट्यूमर भी होता है। और ये यदि पेट के अंदर रुक जाए तो इससे फिर नाना प्रकार के रोग पैदा होते हैं। अब इसका उपचार टीवी के माध्यम से तो मैं करता नहीं किसी का भी। मैं नाड़ी वैद्य हूँ। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यानी जैसा रोग वैसी दवाई सब मिलेगी। यदि दवाई आप नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद आपको गैस नहीं मिलेगी और उसी दिन आपको 20 से 25% आराम भी मिल जाएगा। बिल्कुल, आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो दर्शकों ने हमें सवाल भेजे हुए हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। पहला सवाल हम ले रहे हैं, अंजुम जी हैं, और अंजुम जी ने अपना सवाल पूछा है रोहतक हरियाणा से, और ये जानना चाहते हैं, इनको शुगर की समस्या है और बताते हैं कि गुरुजी आपको काफ़ी समय से सुन भी रहे हैं और फॉलो करते हैं हर चीज़ को लेकर। शुगर के लिए इन्होंने जो आपने जो उपचार बताया था इन्होंने किया, काफ़ी हद तक उनको रिलीफ है। लेकिन ये एक चीज़ और जानना चाहते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक कन्फ्यूज़न ये है, मधु यानी शहद के बारे में जो आपने बताया था, शहद तो बिल्कुल ही सख्त मना होता है शुगर के लिए, तो कैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, शहद संसार की वो वस्तु है जो आग में जलती नहीं, पानी में घुलती नहीं और पेट में पचा नहीं पड़ती। जैसे गले से नीचे उतरती है, जिस ग्रुप का खून है उसमें चली जाती है। इसका अपना कोई ग्रुप नहीं है। और शहद जो है ये फूलों का पराग है। ये शुगर को ऐसे चाटता है जैसे नीम की लकड़ी को चाटती है, परंतु इसका नियम है कि 1 चम्मच हल्दी शुद्ध, 4 चम्मच शहद मिला के आप सुबह लें। ऊपर से गाय का या बकरी का गर्म दूध पिएं
इतने दोपहर को लेना, इतने शाम को लेना, 3 टाइम लेते हैं तो जिसकी शुगर 400 से नीचे नहीं आती इंसुलिन लेने के बाद भी, उसकी पहले दिन 400 से 370 या 380 रहेगी। 20 से 25 यूनिट जो है आपकी पहले दिन घट जाएगी। और नियम से लेते तो 1 महीने में 90-140 जो चाहिए वो ही रहेगी, ना इससे कम होगी ना इससे फालतू। आप जो कहते हैं कि शहद से शुगर बढ़ती, शहद से शुगर नहीं बढ़ती, बिना मसाले के गुड़ से शुगर नहीं बढ़ती, गन्ना चूपने से शुगर नहीं बढ़ती। शुगर बढ़ती है चीनी से, तली हुई चीज़ों से, छने हुए आटे से और मैदे की चीज़ें खाने से। जी। आपका पेट नॉर्मल साफ़ हो रहा, आपको रोग ही कोई नहीं है। जब भी जिसको भी शुगर होगी उसका पेट नॉर्मल साफ़ कभी नहीं होगा। सुबह पानी पी के साफ़ करेंगे या चाय पी के साफ़ करेंगे, वो साफ़ नहीं कहलाता। मैं जो उपचार बताता हूँ, यदि इसको नियम से सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो इन दवाइयों के खाने से सुबह 4 बजे ऐसे अलार्म लगता है पेट पे जैसे घड़ी पे लगता है। यदि आलस किया तो कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जो आपको बातें बताई गई हैं उसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि गुरुजी ने सीधा सा बताया है। शुगर जो होती है उसमें आपको बहुत सी चीज़ें हैं जिनको परहेज़ करना है, लेकिन शहद आपको लाभ दे सकता है, लेकिन वो प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए। हमारे विभिन्न कार्यक्रम हैं, उनमें आपको शुगर से संबंधित पूरी जानकारी दी गई है, कैसे आप शुगर को दूर कर सकते हैं। तो आप YouTube के ज़रिए हमारे तमाम कार्यक्रम देख सकते हैं जो शुगर पर आधारित हैं, शुगर के उपचार पर आधारित है। इसके लिए आपको अपने YouTube पर सर्च करना है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, मैं मुझसे पूछ रहे क्या गुरुजी? जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं उखला से बात कर रहा हूँ। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरे ना वो हाथ में बाल जो है वो गड़बड़ हुआ हुआ है, तो उसके इलाज के लिए पूछना था। जी। देखिए, हार्ट में बाल में कोई नुक्स नहीं पड़ता। जब आपकी नसें के अंदर खून जमता है तो उसको कहते हैं डॉक्टर के आप इसमें एंजियोग्राफी करा लें या फिर इसमें ओपन हार्ट सर्जरी करा लें या स्टड डलवा लें, उससे लाभ नहीं होता। परंतु वो दवाइयों के ऊपर आपको निर्भर रहना पड़ेगा। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो 15 दिन में आपके हार्ट ब्लॉकिंग में कम से कम 50 से 60% की कमी आएगी और 1 महीने में हार्ट ब्लॉक का नामो निशान नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो हार्ट ब्लॉकेज से रिलेटेड समस्या भी आपकी दूर हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और बहुत जल्द हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न भी हैं। विमला देवी जी हैं जिन्होंने अपना प्रश्न किया है फरीदाबाद NCR से, और ये जानना चाहते हैं कि इनको गठिया की समस्या है, यानी घुटनों में मेरे बताते हैं कि बहुत दर्द रहता है, कड़क होने की भी आवाज़ आती है और इसकी वजह से इन्होंने हालांकि नी कैप लगा रखी हैं घुटनों के लिए, और भी कई प्रकार के इनके उपचार चल रहे हैं पिछले 3 साल से। ये बस इस विषय पर जानना चाहती हैं क्या ये समस्या जड़ से ख़त्म हो पाती है कभी या नहीं? देखिए, गठिया मेरे लिए ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे।
उसमें जो जो कमियां मिलेंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते परहेज करते हो, जिस दिन आएगी उसी दिन घुटने का दर्द कम से कम 20 से 25% कम हो जाएगा। 15 दिन में आपको 60 से 70% आराम मिलेगा। महीने में दर्द का नाम अनुसार नहीं रहेगा। आज पूरे संसार में बिजनेस है, किसी रोग की दवाई नहीं है और कोई भी एक गारंटी नहीं दे सकता कि मैं आपका दर्द ख़त्म कर दूं, परंतु यहाँ गारंटी से काम किया जाता है। जिस दिन आएंगे उसी दिन 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा। इससे फालतू मिल जाओ आपका मुकद्दर है, क्योंकि मेरी दवाइयों के अंदर जड़ी बूटियाँ हैं, इनके अंदर असर है। घुटनों में खड़े खड़े पानी पीने से होता है रोग। अब अंदर इसके नज़ला जम जाए तो घुटने कड़क कड़क आवाज़ भी देते हैं, उठने बैठने चलने फिरने में बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे रोग ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। बिल्कुल। दर्शकों, जो रोग हैं हमारे, जो अक्सर हमें हो जाते हैं और वो बिगड़ जाते हैं हमारी चूक, हमारी लापरवाही की वजह से, लेकिन स्वस्थ विचार आश्रम में हर प्रकार के असाध्य से असाध्य रोगों का भी उपचार बिल्कुल संभव है। लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरत है स्वस्थ विचार आश्रम आने की। और अधिकतर स्वस्थ विचार आश्रम वही लोग आते हैं जो हर जगह से हार कर, हर जगह अपना उपचार करा कर थक जाते हैं। उसके बाद स्वस्थ विचार आश्रम आते हैं और यकीनन अपने रोग को जड़ से दूर कर पाते हैं। ऐसे तमाम रोगों के उपचार जिन मरीजों ने करवाए हैं और ऐसे तमाम लोगों के जो आप अनुभव देखना और सुनना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी आप देख और सुन सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और जो कार्यक्रम हम रोज़ाना आपके लिए लेकर आते हैं अलग अलग विषयों पर, उन सभी कार्यक्रमों को भी आप देख सकते हैं और ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।